नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। उसके रिलेटेड दो बड़ी खबरें आ रही हैं, पर साथ में डिस्कस करेंगे कि उसमें गिरावट क्यों आ रही है और कहां तक चल सकती है। काफी इन्वेस्टर्स परेशान होंगे अभी कि बैंक ने इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है। और आप देख रहे होंगे अभी काफी लोग जो टारगेट देते थे 100 रुपए का, 500 रुपए का, अब वो आपकी क्वेरीज नहीं ले रहे होंगे दोस्तों। इसलिए हम सब ने पहले ही डिस्कस किया था कि अभी आप एक रीजनेबल टारगेट लगाइए 20 से 25 रुपए का, जैसे अगले 2 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो हम फंडामेंटल्स के बेसिस पर ही चलेंगे और वहां पर देखेंगे कि यस बैंक क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा, जब पूरी बिल्डिंग गिरेगी तो साथ में कमरे भी गिरेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, जो मार्केट डाउनफॉल चल रहा है, साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में डाउनफॉल आ रहा है। तो यस बैंक कोई स्पेशल शेयर नहीं है, वहां पर भी डाउनफॉल आएगी जैसे पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर गिरेगा निफ्टी और सेंसेक्स का। वहां पर पहले हमें देखना होगा कि निफ्टी के क्या हाल चाल है और अब वो कितना नीचे आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेन रीजन है इसका कि जो लॉकडाउन की न्यूज अब आगे आ रही है, अनाउंसमेंट की है। आपको मैं उसकी झलक दिखाना चाहूंगा कि यूके प्रेसिडेंट ने वर्क फ्रॉम होम के संकेत दे दिए हैं, जैसे ही वो ब्रिटेन को अब दोबारा शटडाउन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी तरफ से बोला गया है ब्रिटेन में लोग वर्क फ्रॉम होम करें और पब्स, बार एंड रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाने चाहिए, जिसपे अभी ही अनलॉक शुरू हुआ था। आप जानते हैं अभी अनलॉक होना शुरू हुआ था और वहां पर फिर से केसेस बढ़ने की वजह से ये आगे कर दिया गया प्रस्ताव। तो इसी रीजन से आप देख सकते हैं निफ्टी गिर रहा है। यहाँ पर हम पहले बड़े इंडेक्सेस की बात करेंगे, फिर यस बैंक पर आएंगे, तब समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप देखें तकरीबन 14 अगस्त के आसपास जहां से ब्रेकआउट किया था स्टॉक ने, वहां पर फिर उसी लेवल पर आ गया है। और यहां से अगर हम पीछे जाएंगे तो आप देखिए जो लेवल आज ब्रेक किया निफ्टी ने, वो तकरीबन 2 बार सपोर्ट की तरह यूज हो चुका है पास्ट में। एक हुआ था 18 अप्रैल 2019 में और दोबारा यूज हुआ था वो सपोर्ट 7 अक्टूबर 2019 में। तो यहाँ पर निफ्टी ने आज ये लेवल ब्रेक किया, तो काफी चिंताजनक बात है। अगर यहाँ से तेजी वापस आने को दिखती है तब भी हम मान सकते हैं कि अब वो गिरावट कुछ टाइम के लिए थम गई है, क्योंकि आज यूके की तरफ से कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। तो ये भी एक राहत की बात होगी। तो यूएस मार्केट्स अब जैसे जैसे रात आएगी हमें समझ आ जाएगा कि कैसे बिहेव कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात की जाए दोस्तों, तो वहां पर भी सेम हाल है। आप देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट की तरह यूज हो रही थी ट्रेंड लाइन, आज वहां से एक ब्रेकआउट आने को मिला है। तो कल अगर एक गिरावट आती है, यहाँ पर ये लेवल नीचे जाता है, तो आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर्स में और गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर तो क्या, पूरे सेक्टर में ही आईटी और फार्मा सेक्टर ये बचा के रख रहे हैं मार्केट को, वरना ओवरऑल डाउन ही चल रहा है। यहाँ पर काफी बड़ी करेक्शन आ रही है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि सिर्फ यस बैंक के नहीं, बाकी सारे बैंकिंग सेक्टर्स डाउन है। तो आप देख सकते हैं सभी स्टॉक्स डाउन है। चलिए अब यस बैंक की तरफ चलते हैं, हम वहाँ क्या न्यूज चल रही है वो देखते हैं और साथ में एनालिसिस करते हैं आगे की संभावना का। तो देखिए यस बैंक आज 13.25 रुपीज पर बंद हुआ है। काफी दिनों तक, एक महीने तक 14 रुपए के आसपास चला था। फिर जो डाउनफॉल आया, अगर मैं 5 दिनों का चार्ट लगाऊं तो आप देखिए 14 रुपए का जो लेवल था लास्ट वीक का, वो ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पर आज लो बनाया था बैंक ने 12 रुपए 95 पैसे का, तो 13 रुपए से भी नीचे चला गया था। मेन फोकस हमारा होना चाहिए ग्लोबल मार्केट्स पर, इंडेक्सेस पर, बड़े इंडेक्सेस पर, वहां पर क्या सिचुएशन चल रही है और फिर यस बैंक उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो अभी सितंबर खत्म होने वाला है, बैंक अपने जो लोन्स थे मोरेटोरियम में चल रहे थे उनको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो वहां पर रीस्ट्रक्चरिंग में पॉसिबिलिटी है जो लोन्स पहले कुछ साल में देने थे, अब उनमें 2 साल एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं, ईएमआई कम हो जाएंगी। तो वहां पर हर बैंक अलग तरीके से रीस्ट्रक्चर करेगा। तो यहाँ पर अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो गए और उनको हमें बाकी बैंक्स के एनपीएस और उनके रिजल्ट से कंपेयर करना होगा। तो वहां पर अगर अच्छे रिजल्ट आने को मिलते हैं दोस्तों, फंडामेंटली वैसे स्ट्रांग हो जाएगा बैंक। जब एफपीओ से पैसा उठाया था उसके बाद काफी अच्छे CET1 रेशो और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे, जो बेसल नॉर्म्स आरबीआई के अकॉर्डिंग चाहिए वैसे चल रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम जो यस बैंक की, जो पहले के प्रोविजंस है दोस्तों, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स एनपीएस करके चले गए थे, यहाँ पर पैसा वापस नहीं आया था, तो वहां पर भी यस बैंक अब कदम उठा रहा है। तो ये सब बातें देखने लायक हुई कि आगे इस क्वार्टर के रिजल्ट्स और यहाँ पर यस बैंक अपने एनपीएस कितने कम कर पाते हैं, और साथ में ओवरऑल जो कोविड की वजह से सिचुएशन चल रही है वहां पर कब इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स वो स्टॉक्स है जो रिकवर नहीं हुए हैं अभी। तो चलिए न्यूज देखते हैं कि यस बैंक के साथ क्या न्यूज आ रही है। अभी हमने देखा था हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ इन्होंने डील की थी बैंक इंश्योरेंस की। अब वैसे ही डील दो बड़े इंश्योरेंस फर्म एसबीआई लाइफ एंड एचडीएफसी लाइफ के साथ देखी जा रही है। अगर एसबीआई लाइफ के साथ आती खबर तो इतनी स्ट्रांग नहीं मानती, क्योंकि ऑलरेडी एसबीआई का 30% स्टेक है इसमें।
पर यहाँ पर HDFC लाइफ के साथ भी आ रही है। फर्म सिर्फ यस बैंक के साथ डील कर रहे हैं, ICICI लोम्बार्ड, SBI लाइफ और HDFC लाइफ। तो SBI लाइफ ने डील कर ली है इस बैंक के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने की। तो उम्मीद है कि वैसी डील है जैसी ICICI लोम्बार्ड ने की थी। तो खबर पड़े तो मंडे को, सोमवार को SBI लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ डील की थी लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने को यस बैंक के जो कस्टमर्स है अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में उनको। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी दोस्तों ऐसा है जहां पर एक ग्रोथ आनी बाकी है, वहां पर वो नए नए पैतरे आजमा रहे हैं कि कैसे अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज करें। तो अब वो बैंक के साथ जुड़ रहे हैं और वहां पर यस बैंक के साथ 2 से 3 इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं। तो यस बैंक की डिजिटल कैपेबिलिटीज जो है, जो ऑलरेडी काफी चर्चित है, IMPS सेक्टर में यस बैंक काफी ऊपर था। तो उसी चीज की वजह से अभी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की बात आगे आ रही है। तो वहां पर यस बैंक की जो डिजिटल सॉल्यूशंस है वो काफी काम आएंगे SBI लाइफ के इंश्योरेंस प्रोडक्ट में। और वहां पर यस बैंक को कैसे फायदा होगा दोस्तों, यस बैंक अगर कुछ सेल करता है तो हम बोल सकते हैं उसको एक तरीके से कमीशन मिलेगा। वो कितना परसेंट मिलेगा वो तो डील में ही होगा। यहाँ से जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है इंश्योरेंस के लिए, वहां पर यस बैंक का भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो काफी स्मार्ट मूव कहा जा सकता है। अब इस खबर का इम्पैक्ट हमें कल ही देखने को मिल जाएगा, ये सोचता तो दोस्तों काफी रिस्की होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ग्लोबल मार्केट्स डाउन है, बड़े इंडाइसिस डाउन है। तो वहां पर मेन फोकस हमारा बैंक के रिजल्ट्स पर होना चाहिए और NPAs पर होना चाहिए। क्या अमाउंट रिकवर की बैंक ने, जिसमें 2 से 3 बड़ी जगह से ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। तो ये मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, अपने कनेक्ट को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। और वहां पर वो बैंक्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, ब्रोकर्स, इन सब की हेल्प ले रहे हैं। तो वहां पर हमें सबसे बड़ी डील यस बैंक के साथ होती दिखाई दे रही है। और ऐसी एक खबर दोस्तों HDFC लाइफ के साथ भी आ रही है। HDFC लाइफ ने भी यस बैंक के साथ हाथ मिला लिया है इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये स्पेकुलेशन हो सकती है, अनुमान हो सकता है, पर ऐसा लग रहा है यस बैंक की तरफ से कोई नया आइडिया लाया गया है। वहां पर उनको जरूरत थी कुछ नए आइडियाज लाने की, ताकि अपने रेवेन्यूज को इंप्रूव करें, मजबूती बनाए मार्केट में। तो वहां पर लग रहा है यस बैंक की तरफ से एक नया आइडिया लिया गया है, जो ये सभी बैंक्स अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक साथ 2 से 3 फर्म्स का, अलग अलग फर्म्स का एक ही बैंक के साथ जुड़ना, इसके पीछे कोई रीजन तो जरूर होगा। तो यस बैंक के रिटेलिंग बैंक हेड राजन पेंटल की तरफ से कहा गया है कि वो काफी एक्साइटेड है HDFC लाइफ के साथ डील के लिए। और वहां पर ग्रोइंग कस्टमर बेस, ये बात देखने लायक है कि उनका कस्टमर बेस ग्रोथ की बात की जा रही है। तो वहां पर उनको वो इंश्योरेंस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि एक डीपर कनेक्ट बन जाए कस्टमर के साथ और वो फिर रेगुलर इनकम जनरेट कर सके बैंक के लिए। तो 2 से 3 बड़ी डील कही गई है यस बैंक की तरफ से, काफी अच्छी रेटिंग्स भी हुई है। पर उसके बाद भी यस बैंक एक ही रेंज में घूम रहे हैं और फिलहाल तो गिर रहा है। तो इस चीज की वजह से लोग काफी टेंस्ड होंगे। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहली बात की यस बैंक में 2 टाइप के लोग होंगे, जो FPO में एंट्री लिए हैं और जो काफी हाई प्राइस पर फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कई लोग 100-150 रुपए के प्राइस पर फंसे होंगे, 80 रुपए के प्राइस पर फंसे होंगे। तो वहां पर जो लोग ऊपर के प्राइस पर फंसे हैं वो ऑलरेडी अपनी 80 to 85% जो वैल्यू है इस बैंक के शेयर्स में वो गवा चुके हैं। तो वहां पर एवरेजिंग करना कोई बुरी सलाह नहीं होगी, पर वहां पर भी उतना ही पैसा लगाया जाए जितना आप रिस्क कर सकते हैं। आप 5,000 10,000 जितना रिस्क ले सकते हैं मार्केट में अपने टोटल पोर्टफोलियो का, उतना ही लगाए, एवरेज कम लाए। और साथ में अगर यस बैंक अच्छे रिटर्न्स देता है तो यस बैंक दोस्तों 2 केसेस हो सकते हैं, या तो जीरो या हीरो। ये ऑलरेडी हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि यस बैंक अगर चलेगा, और वो हमें आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर पता लग जाएगा, कोविड सिचुएशन इंप्रूव होगी, बैंकिंग सेक्टर रिवाइव होगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों अगर यस बैंक नीचे जाता है FPO प्राइस के आसपास, या मार्केट डाउन जाने की वजह से उससे भी नीचे चला जाता है, तो काफी लो प्राइस पे जाता है, तो आपको वहां पर एवरेजिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप हाई प्राइस पर फंसे हैं, तो अगर आपने 14 रुपए 13 रुपए पर लिया है तो आपको सलाह नहीं होगी उन प्राइस पर एवरेजिंग करने के लिए। आप वेट कीजिए बैंक के रिजल्ट्स का, बैंकिंग सेक्टर के इंप्रूव होने का, और आपको फिर नतीजे दिखाई देंगे। तो वही दोस्तों, अब यस बैंक में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के गेज थे वो सब तो टाइम जा चुका है। FPO आने के बाद एक बड़ी छलांग आई थी, अब बैंक एक रेंज में चला गया था। तो यहाँ पर एक अच्छे रिजल्ट्स बैंक को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेशेंस रखने की काफी जरूरत है। ट्रेड देखा जाए तो आज 12 करोड़ 50 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है। वहां पर 4.5 करोड़ के आसपास शेयर्स उठा लिए गए, 34% की डिलीवरी। और ये नंबर काफी फ्लक्चुएट होगा जब तक एक बेस नहीं मिल जाएगा बैंक को बिल्ड होने के लिए ऊपर की तरफ। तो ये थी दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड नई न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।